जब भी तेज गर्मी पड़ती तो ये लड़की मुंह की तरह पिघलने लगती और रात में कड़ाके की ठंड में वो पूरी तरह जम जाती क्योंकि उसका शरीर बिल्कुल मोमबत्ती जैसा था। वो सिर्फ सुबह सुबह और शाम के समय ही चल पाती थी। दरअसल इस ग्रह में दिन और रात बिल्कुल अलग तरीके से बदलते थे। यहाँ सूरज और चांद दो खास मंदिरों के आदेश पर चलते थे। यही मंदिर तय करते हैं कि कब सुबह होगा और कब रात। यही दोनों मंदिरों को संभालने वाला ही सूरज और चांद के रक्षक माना जाते थे। लेकिन कल रक्षक को बदलने का बड़ा समारोह हो रहा था जिसे लड़की किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहती। इसीलिए उसने पिछली रात घर के अंदर इसे कई दर्पण लगाए। सुबह की धूप सीधा उन पर पड़े। सूरज निकलता ही रोशनी दर्पण पर टकराई और उसकी जमी हुई उंगलियां तुरंत गर्म हो गई। इस तरह उसने उसके पिता के पिघलने से पहले ही वो पेड़ों की छाया की सहारा लेकर चुपचाप चली गई। समारे वाली जगह दो हिस्सों में बटी थी। एक तरफ तेज रोशनी थी और दूसरी तरफ घना अंधेरा। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज सूरज और चांद दोनों एक साथ में मौजूद थे। ईसा रोशनी और अंधेरे की लाइन पर खड़ी थी। बहुत समय पहले इस दुनिया में बिल्कुल रोशनी नहीं रहती थी। फिर दो योद्धा आए। एक दिन लेके आया और दूसरा रात लेके आया। दिन वाला था पत्थर का राजा यांग और रात वाला था नीले एल्फ का राजा मेन। कुछ देर के बाद उत्तर अधिकार का समारोह शुरू हुआ। यांग की बड़ी हमेशा गर्म रहती थी। वो जोर से बोलता और अंदाजे तरीके से अपना काम करता और लड़कियां उसे बहुत पसंद करती थी। दूसरी तरफ मिंग बहुत शांत और सरल था। सबको लगता था कि नया रक्षक वही ही बनेगा। जैसे ही भीड़ शोर करने लगी, बूढ़ा सूरज रक्षक धीरे धीरे आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन फिर भी उसने आईना ऊपर उठाया। सूरज की एक किरण सीधा यांग पर गिरी और सब समझ गए कि सूरज ने उसे नया रक्षक बना दिया। लेकिन चांद वाले राजा के साथ दिक्कत हो गई। चांद का जो आत्म रक्षक था वो राजा मिंग को नहीं चुना। उसकी जगह उसके पास खड़े हुए एक छोटे एल्फ को चुन लिया। राजा मिंग ने युवा एल्फ का जिद देखी और रक्षक की पसंद को तुरंत स्वीकार कर दिया। तो राजा मिंग के साथ सही हुआ या गलत कमेंट करके जरूर बताना।